नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शिवालिका। नारी शक्ति सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि देश की दिशा तय करने वाली ताकत बनती जा रही है। इसी क्रम में हल्द्वानी में उत्तराखंड राज्य आवास सलाहकार परिषद की उपाध्यक्ष भावना मेहरा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिलाओं के सशक्त भविष्य का सूर्योदय बताते हुए इसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय करार दिया। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक अधिनियम महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाने में एक नई दिशा प्रदान करता है, जिससे समाज में समानता और समावेशिता की नई दिशा मिलती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि साल 2023 में इस अधिनियम को संसद का पारित कर महिलाओं के सशक्तिकरण की एक नई दिशा प्रदान की गई है। उनका मानना है कि ये पहल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस सपने को साकार करती है जिसमें समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिले। आपको बता दें, इस अधिनियम के लागू होने से महिलाएं संसद और विधानसभाओं में अधिक संख्या में पहुंचेंगी और देश के महत्वपूर्ण फैसलों में अपनी भागीदारी निभाएंगी। लंबे अंतराल से करीब 40 दशकों से हमारी मांग थी कि हमें विधायकी में और संसदों में भी 33% आरक्षण मिलना चाहिए और हम चाहते थे कि राजनीतिक परिदृश्य में भी महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित हो और राजनीति में भी जो योजनाएं बनती हैं उसमें भी हमारी भागीदारी हो, क्योंकि जब तक हमारी संख्या नहीं होगी तो जो योजनाएं अगर सरकार बना रही है उसमें हमारी भागीदारी भी सुनिश्चित नहीं होगी। तो हम चाहते थे सरकार में महिलाओं की, क्योंकि आधी आबादी है और हम लोग की आधी आबादी को भी अगर हमें स्थान मिले तो ये हमारा प्रयास था। देखिए, सरकार तो पूरी प्रयासरत है और क्योंकि अभी परिसीमन होना है और अभी जनगणना का विषय है, तो अगर ये सब हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, परंतु ये क्योंकि व्यवस्थाएं हैं अपने समय लेती हैं, तो जनगणना का विषय है और परिसीमन का विषय है। चाहती है तभी तो ये आरक्षण बिल पारित हुआ है। सरकार की मंशा साफ थी, सरकार की मंशा में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं तो ये आरक्षण बिल जो इतने लंबे समय से हमारा बजट था, ये 2014 में आके ये पारित हुआ है। जब ये आज हमारा ये बिल पारित हुआ है क्योंकि सरकार संकल्पबद्ध थी और चाहती थी कि महिलाओं को 33% स्थान मिले और अभी तक ये नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं सरकार भागीदारी सुनिश्चित करना चाह रही है महिलाओं की, तभी तो ये बिल पारित हुआ है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए जेजेएन न्यूज। धन्यवाद।